नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सहोणं वन्दितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमहान कर मंगल करि होम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नागपुर में एक संगोष्ठी होने वाली है। ये संगोष्ठी है 6 तारीख से 10 तारीख तक। इसका विषय है द्रव्य गुण पर्याय। तो हम जो चर्चा करेंगे वो द्रव्य गुण पर्याय से ही संबंधित विषय पर कर रहे हैं। वैसे तो आप कोई भी मुद्दा खोल लो, हम द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से तो बाहर कभी जाते ही नहीं हैं। अभी अभी हमने जो मंगलाचरण पढ़ा है उसमें एक शब्द हमने पढ़ा है जिसे कहते हैं समाज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये समाज शब्द के पीछे टोडरमल जी का पूरा सिद्धांत बैठा है। सबसे पहली बात, हम सबका समाज क्या है? समाज को हम जाति भी कहते हैं ना, जातियों में बटा होता है समाज। मार्गणा स्थानों से पूछा जाए कि हमारी जाति क्या है, तो हम सब की जाति क्या है? पंचेंद्रिय जाति है। इसमें भी आपको भेद नजर आएगा। कौन सा भेद? ये जो पंचेंद्रिय है वो 4 इंद्रिय से अलग है। ये जो पंचेंद्रिय, चलो हम सब संगी हैं तो असंगी हमसे अलग हैं। वैसे असंगी आज तक मैंने देखा तो नहीं है, आपने देखा हो तो बताना। असंगी आज तक देखा नहीं है मैंने, आपने कभी देखा हो तो बताना। असंगी पंचेंद्रिय, 4 इंद्रिय हमसे अलग हुए। इस सब कैटेगरी से ऊपर एक और कैटेगरी है। इस कैटेगरी को हम कर्णानुयोग की कैटेगरी कह रहे हैं, ठीक है। इससे भी नीचे एक कैटेगरी बना लो आप, चरणानुयोग की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी भैया? जो अणुव्रतों को पालते हैं, जो अणुव्रतों को पालते हैं या अणुव्रतों को पालने की भावना भाते हैं, वो हो गए एक। फिर दूसरे, फिर तीसरे, ये बिल्कुल मामला कहीं और चला जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है टोडरमल जी इस विचारधारा से ही ग्रंथ लिख रहे हैं। कौन सी विचारधारा से? सारे समाज का इससे कल्याण होगा। आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि टोडरमल जी किस भावभूमि पर लिख रहे थे। किस भावभूमि पर लिख रहे थे? उनके सामने भी बहुत पंथ भेद आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने जब ये 13 पंथ की विचारधारा पर आगे काम बढ़ाया, टोडरमल जी ने काम चालू नहीं किया था। किसने चालू किया था काम? 13 पंथ की भावना पर काम चालू किया था बनारसी दास जी। बनारसी दास जी के लिए तो 2-3 ऐसे कवित्व, मैंने पुस्तकें छपी हैं जिसमें लिखा है उन्होंने 13 पंथी बनारसी, ऐसे पद वहां पड़े हैं ये। और मैं आपको बताऊं, जिस पुस्तक की मैं बात कर रहा हूं, ये नाटक समयसार छपा है महाराष्ट्र में अकलूज से। और ये जो छपा है इसकी भूमिका लिखी है किसी मराठी विद्वान ने, और लिखी है खड़ी बोली में। खड़ी बोली मतलब टोडरमल जी की मूल भाषा। मेरे कहने का मतलब है टोडरमल जी की भाषा का जोर उस जमाने में इतना था
जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं कि हर लेखक उस खड़ी बोली में ही लिख रहा था जबकि वो अच्छी मराठी में लिख सकता था। आज तो हमारे यहाँ परिस्थिति हो गई है कि भैया जो जहाँ है वो उस भाषा के लोगों के लिए उस परिस्थिति में बोल लेगा, लेकिन आप उस जमाने का विचार करो, हर आदमी टोडरमल जी से प्रभावित। जैसे इस बात को समझने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप गुरुदेव श्री का ही जमाना देख लीजिए। गुरुदेव श्री से पढ़ कर के लोग आते थे और जहाँ देखो वहाँ गुजराती में कहो, हिंदी में कहो, वो वही एक धुन, वही एक बात सुनाया करते थे। मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि समाज शब्द का प्रयोग जो टोडरमल जी ने किया है उसके पीछे का राज ये है, आप यदि वीतरागता रूप धर्म का प्रचार करोगे तो सब आपको बराबर नजर आएंगे, आपको कोई समाज नहीं नजर आने वाला। ये जैन हैं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये कोई हैं, ये कोई हैं, इन पर कुछ बात नहीं होगी। सारी बात कहाँ होगी? सारी की सारी बात होगी हम सब सुख के लिए जी रहे हैं। कैसे मिलने वाला है? चालू कर दो गुणस्थान। पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में जाने की क्या प्रक्रिया है, चौथे से पांचवें में जाने की क्या प्रक्रिया है, लगा लो सिद्ध दशा तक पहुंच जाओगे, तुम्हें पूरा सुख, अतीन्द्रिय सुख जिसे हम कहते हैं, मिल जाएगा। कहने का आशय सीधे शब्दों में बस इतना सा था, ये समाज शब्द में उनकी वीतराग विज्ञानता बैठी हुई है और यही वीतराग विज्ञानता को वो नमस्कार कर रहे हैं जो कि मंगलमय है और मंगल स्वरूप है, जिसे आगे चल के हमारे दौलत राम जी ने भी याद किया छह ढाला में। क्या लाइनें हैं? तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। मतलब मेरे सीधे शब्दों में कहने का मतलब है कि ये सारे जो झगड़े हैं आज जो हम समाज में देख रहे हैं ये आज के नहीं हैं, ये बहुत पुराने हैं। टोडरमल जी का आपको उदाहरण दिया, बनारसी दास जी का उदाहरण दिया, थोड़ा और पीछे ले चलूं मैं आपको। ये जमाना है कुंद कुंद का जमाना। कुंद कुंद के जमाने में जब उन्होंने ये गाथाएं लिखी हैं, तम्मेयत विहत्तम दाए हम अपणो सविहवेण, जदिदाए जपमानम चुक्के छलम न खेतवम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका इतना सा मतलब है कि यदि मैं तुम्हें वो आत्मा जो कि मैंने कहाँ से सीखा था? आगम के सेवन से। आगम के सेवन से मतलब सारे प्रकार के सेवन से, फिर युक्ति के अवलंबन से, पर अपर के गुरु से, मतलब परंपरा से जो प्राप्त गुरु हैं, और अपर मतलब जो केवली परमात्मा है। उनमें सिद्ध भी आप लगा लो और अरहंत भी लगा लो, वो तो अब लिखने वाले नहीं है, वो वैसे बताने वाले नहीं है। तो पर गुरुओं के हिसाब से और फिर अपने स्वानुभव से मैंने जो जाना है उसे मैं बता रहा हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहाँ खड़ी हुई? चुपके छलम न घेतव्वम, भूल करके भी मेरी भूल पर ध्यान मत देना और जो मैं बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। उनकी भूल कौन सी है? बता दूं आपको उनकी भूल कौन सी है? बस दो गाथा पीछे चले जाओ। एयत निच्छय गदो समो सवत्थ सुंदरो लोए। तीसरी गाथा है समय सार की। बंध कहाए अत्ते तेण विसंवादिनी होदी। कौन सी गलती? मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ये बंध की कथा बंद कर दो। बस इतनी सी बात को समझने में गलती मत कर देना। क्यों? अरे बंध की कथा कैसे बंद कर दें? अभी अभी तो 20-25 साल पहले षटखंडागम लिखा है आपने। 20 साल 25 साल पहले षटखंडागम लिखा है। मतलब मैं कुंद कुंद के जमाने में बैठ के बोल रहा हूं, कोई सुनकर के ये कहे 25 साल पहले नहीं लिखा गया। कहने का मतलब इतना सा, अभी अभी लिखा गया है। प्रकृति समुत्कीर्तन, बंध समुत्कीर्तन,
जीवठाण खुद्दा बंद बंद सामित वेणा खंड वक्कणा खंड महाबंद अभी अभी लिखा गया है। और तुम क्या कह रहे हो? बंध की कथा को बंद कर दो। क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? आदमी ये समझ लेगा बंध की कथा से ही जीवन खराब हो रहा है। और दिक्कत देखो, आप जमाने की दिक्कत देखो, जब भी हमारे यहाँ कोई एक नया साहित्य लिखा जाता है, जैसे आप कुछ भी कहो के बारे में, मेरे ख्याल से आपके ही आसपास लिखा गया होगा, नहीं और पुराना शायद लिखा गया होगा, आप कुछ भी कहो पुस्तक लिखी थी दादा ने, उसके बाद आप कुछ भी कहो का उदाहरण वैसे थोड़ा सा कच्चा है, आप क्रमबद्ध पर्याय ले लीजिए। क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक जब लिखी गई थी, हर गली गली में पढ़ी जा रही थी, वो 20 पेज की लिखी गई थी, सब लोगों के पास भेजी गई, वहां से लोगों ने इसके उत्तर भेजे, प्रश्न भेजे कि ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। कई लोगों ने तो लिख दिया अनसब्सक्राइब। आजकल ईमेल के नीचे आता है ना अनसब्सक्राइब। अनसब्सक्राइब मतलब आपको यदि ये ईमेल न चाहिए हो तो आप अनसब्सक्राइब कर दो। तो लोगों ने अनसब्सक्राइब करना चालू किया। कहने का मतलब मेरा इतना सा था कि जब भी कोई एक नई चीज आती है हमारे सामने, पूरे के पूरे समाज को वो बिल्कुल आंदोलित कर देती है, उसके विचार से बिल्कुल झकझोर देती है। अब बताओ, जैन दर्शन की सबसे पहली रचना षट्खंडागम, वो जब लिखी गई होगी तो हर संघ में पढ़ी जा रही होगी। हर संघ में कैसे पढ़ी? एक ही तो संघ था ना तब, मूल संघ। मूल संघ के भी तब 10 भेद थे। कितने भेद? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये सब जो झमेलेबाजी जिसके कारण आज हम इतने परेशान हो रहे हैं, ये सब बहुत पुराने जमाने से चल रहा है। अच्छा, आपको इसमें ये मेरी बात यहां तक हो गई, अब और पीछे चले जाता हूं। आपको भगवान महावीर का समवसरण पता है आपको? भगवान महावीर के समवसरण में भी यही परिस्थिति थी। क्या बोल रहा है ये लड़का आज का? ये सामाजिक झगड़े महावीर भगवान के टाइम, हम सब एक हैं, महावीर के कारण तो हम सब एक हैं। पार्श्वनाथ के अनुयायी जितने भी मुनिराज थे, वो अपने जीवन में इतने खुश थे कि वो महावीर को तीर्थंकर मानने से मना कर रहे थे। और होंगे तीर्थंकर कहीं के, हमें लेना देना नहीं है। मेरे कहने का इतना मतलब है, आप जो भी विचारधारा लेकर के जीवन जी रहे हो, उस विचारधारा से 19-20 विचारधारा आपको हमेशा मिलेगी। प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि जब वो 19-20 19-19 ही होता है और 20-20 ही होता है, बस इसका नाम सामाजिक है। इसके अलावा और कुछ भी झगड़ा नहीं है, इसके अलावा और कोई भी बात नहीं है। मुझे इस बात पर प्रवचन नहीं करना था, वो हो गया है। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं और आपको ये बता रहा था हम सब एक कैसे हैं। तो पहले नंबर तो हम सब एक कैसे हैं? चरणानुयोग के माध्यम से देखा जाए तो हम सब या तो अणुव्रती हैं या अणुव्रतों को पालन करने की भावना भाने वाले हैं। हम सब क्या हैं? एक हैं। ठीक, अब कर्णानुयोग पर ले जाता हूं। हम सब और दुनिया में जितने संगी पंचेंद्रिय नजर आ रहे हैं, जाति मार्गणा के अनुसार हम सब क्या हैं? एक हैं। अब इसमें आपको इंडियन, अमेरिकन, जापानीज और कोई भेद करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं पूछूंगा नहीं आपसे कि कोरोना कौन लाया था। तो ये परिस्थिति हुई आपके इस एकता की। फिर और आपको इससे ऊपर ले जाता हूं। बताओ हम सब कौन है? यदि हम सब पंचेंद्रिय हैं, इससे ऊपर की जाति कौन सी? इससे ऊपर का समाज कौन सा है? इससे ऊपर का समाज है द्रव्य गुण पर्याय। जैसे तुम हो ना, वैसे ही ये चटाई है, इसके पास द्रव्य गुण पर्याय है। हम सब अब 6 द्रव्यों की सीमा से बाहर निकल गए, या यूं कह लो, चलो एक और बीच में बनाना चाहें तो बना लें कि हम सब क्या हैं? जीव हैं। हम सब क्या हैं? जीव हैं। जीव की दृष्टि से अब वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सब क्या हो जाएंगे? सब एक हो जाएंगे। ये भी द्रव्यानुयोग चालू हो गया है। जैसे ही हम जीव शब्द पर आ गए हैं, द्रव्यानुयोग विश्लेषण, आप प्रवचन सार खोल करके देख लो, आप समय सार खोल करके देख लो, आप षट्खंडागम खोल करके देख लो, आप सब जगह देख लो। अच्छा बताओ, षट्खंडागम कौन सा अनुयोग का ग्रंथ है? अरे बोलो तो सही।
ये षटखंडागम सामान्यतया इस विचार से हम मानते हैं ये कर्णानुयोग का ग्रंथ है। भाई ये कर्णानुयोग का ग्रंथ नहीं है, क्योंकि अनुयोगों का विभाजन इसके बाद हुआ है। बात समझ में आती है? अनुयोगों का विभाजन कब हुआ? किसने किया अनुयोगों का विभाजन? कौन थे वो महाबली मुनिराज जिन्होंने अनुयोगों का विभाजन किया था, जिनकी इतनी शक्ति थी कि वो अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट से आने वाला जितना भी ज्ञान है हमारे पास, उसको अनुयोग के रूप में प्रस्तुत किया जिन्होंने। कौन थे वो थे समंत भद्राचार्य, रत्नकरंड श्रावकाचार्य। दूसरा अधिकार, सम्यक ज्ञान अधिकार में पहले सम्यक ज्ञान के भेद क्या थे? बताओ, सम्यक ज्ञान के भेद क्या थे? सम्यक ज्ञान का दूसरा पर्यायवाची श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान का तत्वार्थ सूत्र में कौन सा सूत्र बताया है भैया? श्रुत ज्ञान के भेद बताने वाला सूत्र तत्वार्थ सूत्र में कौन सा है? मैं ज्यादा बड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चलो, हाँ, क्या पूछ रहा हूं मैं? तत्वार्थ सूत्र का श्रुत ज्ञान को बताने वाला सूत्र कौन सा है? देखो, मैं यहां से परसों नागपुर जा रहा हूं और यदि मैं उत्तर लिए बिना चला गया तो समझ लो फिर नाक। बताओ, अरे श्रुत ज्ञान के भेद, ये हुई ना बात। श्रुतम मति पूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम। श्रुत ज्ञान के दो भेद, अंग बाह्य अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य के कितने भेद? अंग बाह्य के, पहले अंग प्रविष्ट ले लेते हैं। अंग प्रविष्ट के कितने भेद? तो 12 भेद। और अंग बाह्य के कितने भेद? अनेक भेद। ये तो सूत्र कह रहा है। अब इसके बाद आप खोलना भाव दीपिका। भाव दीपिका में आपको अंग बाह्य के भी भेद मिल जाएंगे। कितने भेद हैं? 10। अंग बाह्य के भी उसमें भेद गिनाए गए हैं, जिसमें 10 वैकालिक आदि, सामायिक, 10 वैकालिक, ऐसे बहुत सारे उसमें भी भेद बताए गए। कहाँ थे हम? मैं आपको ये बता रहा था कि ये सम्यक ज्ञान शब्द के पेट में कितना सारा भरा पड़ा है। तो समंत भद्राचार्य से पहले पहले आपको सम्यक ज्ञान शब्द में अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट ही मिलेंगे। षटखंडागम में भी वही बात कही है, समय सार के साथ भी वही परिस्थिति है। समय सार क्या है? तो दूसरा जो पूर्व है, जिसको हम अग्रायणी पूर्व कहते हैं, उसके पंचम अधिकार के, थोड़ा मैं आगे पीछे भूल रहा हूं, उसमें एक समय नाम की वस्तु है। समय नाम का एक वस्तु अधिकार है, उसके अंतर्गत समय सार ये लिखा गया है। कहने का मतलब मेरा क्या था? मेरा कहने का मतलब है कि इससे पहले सारा विभाजन अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट में हुआ। उसके बाद पूरी जनवाणी आज जब भी पढ़ाई जाती है तो किस आधार पर पढ़ाई जाती है? अनुयोग के माध्यम से पढ़ाई जाती है। टोडरमल जी ने लिखा तो उन्होंने भी अनुयोग उपदेश चालू किया। 8वें अधिकार का नाम क्या है? उपदेश का स्वरूप। ये चालू करते ही उन्होंने कहीं अंग बाह्य अंग प्रविष्ट का नाम नहीं लिखा। क्या लिखा? सीधे प्रथमानुयोग किसे कहते हैं, कर्णानुयोग किसे कहते हैं, चरणानुयोग किसे कहते हैं, और द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं। ये सारी बात मैं आपके सामने किस मुद्दे को लेकर के बता रहा था कि कोई भी ग्रंथ हमारा है वो कोई निश्चित अनुयोग का नहीं है। एक ग्रंथ आप मेरे सामने ले आओ जो सिर्फ चरणानुयोग का हो, मैं मान जाऊं। एक कोई ग्रंथ ले आओ जो सिर्फ, आपको पता है मूलाचार में समय सार अधिकार है। मूलाचार में समय सार अधिकार लिखा है। बताओ, मूलाचार द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है कि चरणानुयोग का ग्रंथ है? मूलाचार। और ये जो बात मैं आपको इतिहास की बता रहा हूं ना, कौन सी बात बता रहा था? अच्छा, बताता हूं। बात यह है, महावीर भगवान से पहले पहले तक 4 ही प्रकार का चारित्र था। कौन कौन सा 4 प्रकार का चारित्र था? 5 प्रकार के चारित्र के नाम कोई बता सकता है मुझे? तत्वार्थ सूत्र में भी आए हैं, बोलिए। यथाख्या, बहुत सुंदर। महावीर भगवान से पहले पहले तक छेदोपस्थापना नाम का चारित्र नहीं था।
ये बात कहाँ लिखी है? मूलाचार में। अब बताओ कौन से अनुयोग का ग्रंथ हो गया ये? इतिहास, प्रथमानुयोग। आपको मुद्दा समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ इतनी सी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि ये जिनवाणी का आलोडन आपको बहुत खुले दिल से और बहुत खुले दिमाग से करना पड़ेगा, वरना आप इतनी संकीर्णताओं में फंस जाओगे कि आप मुक्ति नहीं पा सकते, आसपास के लोगों को करवा दोगे। क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं? परस्परम समाचरित। ये मोह का चिन्ह लिखा है अमृतचंद्राचार्य ने। मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम मुझे सिखाओ, हमारा एक दूसरे को सिखाने का काम चले, वीतरागता का पता नहीं। मैं उपदेश को मना नहीं कर रहा हूं, मुनिराज के स्वरूप में तक उपदेश की बात लिखी है, लेकिन मैं उसकी नींव तक ले जाना चाह रहा हूं कि इस विचारधारा के पीछे कितनी बड़ी सोच है। मैं यदि आधे पौन घंटे का प्रवचन करके आपके सामने कोई बात बता रहा हूं, तो मेरे पास यदि 23 घंटे का माल नहीं है तो मैं बेच नहीं सकता। और क्या है वो 23 घंटे का माल? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। कोई फायदा नहीं है, वरना कुछ फायदा नहीं है। हमने खोला, पढ़ा और बंद किया और छुट्टी पाई। चलो, कहाँ थे हम? हम सब एक कैसे हैं? ठीक है, हम सब जीव हैं, तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी असंगी सब। एक इंद्रिय में भी सब लगाना। सब मतलब सप्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठ, सामान्य, साधारण, प्रत्येक सब। और पृथ्वी का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, जल का एक, सब लगा लेना, वनस्पति का एक। कहने का मतलब ये है, ये सब जीव हो गए। बस चरणान्यों की सीमा यहां आकर के रुक जाती है। कैसे रुक जाती है? तुम्हें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। खाना हो तो अप्रतिष्ठ खाना, सप्रतिष्ठ नहीं खाना। लेकिन ये कौन बताएगा कि खाना ही इच्छा है? आपको जाना पड़ेगा द्रव्यानुयोग पे। द्रव्यानुयोग से पूछा जाए, हम सब जीव हैं। क्यों हैं हम जीव? जीवत्व शक्ति से जीते हैं, इसलिए हम सब जीव। उसके पास भी जीवत्व है, तुम्हारे पास भी जीवत्व। तुम्हारे जीवत्व की रक्षा के लिए तुम्हें कम से कम जीवत्व की हिंसा करनी पड़े, इसका नाम है चरणानुयोग। फिर इसके लेवल है, बहुत लेवल है इसके। अरहंत भगवान भी इससे पूरी तरीके से अछूते नहीं रहे। कैसे? 12वें गुण स्थान में जितने निगोदिया जीव शरीर में रह रहे थे, वो सारे के सारे गायब। ये लास्ट स्टेज है। अब नीचे नीचे आते जाओ तो फिर चौथे गुण स्थानवर्ती को क्या खाना चाहिए, पंचम गुण स्थानवर्ती को क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, फिर आपको हिसाब लगाना पड़ेगा हर जगह। फिर घंटों बैठ करके आप हिसाब लगाओगे, तब जाकर के इसका निर्णय होगा कि हमें क्या खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सबका हिसाब लगाना पड़ेगा। कहने का आशय इतना सा है, अपन इससे और एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि द्रव्यानुयोग ऊपर होता है। मेरे कहने का आशय ये नहीं है कि द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से ऊपर होता है। मेरे कहने का आशय इतना सा है कि हम जिस लेवल पर बात कर रहे हैं, उसमें आपको द्रव्यानुयोग की एक और सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। कौन सी सीढ़ी? हम सब द्रव्य हैं। अब किसी की मौत का ही प्रश्न नहीं खड़ा होने वाला। कोई द्रव्य क्या कभी इस विश्व से कम हुआ है? क्या कोई कभी इस विश्व में बढ़ सकता है? क्या किसी के गुणों में कोई हानि हो सकती है? क्या किसी के गुणों में कोई वृद्धि हो सकती है? तुम जितने चावल चढ़ा रहे हो मंदिर में, वो चावल चावल की तरह चढ़ाओ, या वो चावल पैसे की तरह चढ़ाओ, या कपड़ों की तरह चढ़ाओ, या सोना चांदी की तरह चढ़ाओ, सब चढ़ाना बराबर है। अब फिर मामा बताओ, सुबह से वो तुम आज तो लेके ही नहीं आए चावल, फिर वे चढ़े ही नहीं मंदिर में, तुम, ये कोई तरीका होता है मंदिर जाने का? जय हो। कहने का आशय मेरा इतना सा है कि आपको उससे एक लेवल ऊपर आना पड़ेगा।
तो आपको ये द्रव्य की सीमा दिखने लगेगी। ये जो द्रव्य की सीमा है, इस द्रव्य की सीमा के आधार पर आपके जीवन में कभी अशांति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। कौन सा जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है? जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये कहां से लड़का लाए हो यार, ये क्या बातें कर रहा है? मेरी बात किसको समझ में आई और कौन उसे समझाना चाहता है? फिर से बोलता हूं, जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है, जीव द्रव्य के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अब बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं? बहुत करीब, लेकिन फिर भी नहीं। मैं आप ही के जीव द्रव्य की बात कर रहा हूं, दोनों ही में। अब बोलो। अरे पर्याय वाले जीव द्रव्य का श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। जो तुम ध्रुव तत्व हो उसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति। अब 9 तत्व में बताओ जीव तत्व आया कि नहीं आया, और यद एकत्वम उसमें जीव द्रव्य आया कि नहीं आया? सब देखने के नजरिए। हम सिर्फ देखो, द्रव्य शब्द का प्रयोग कभी तत्व के लिए भी होता है, द्रव्य शब्द का प्रयोग कभी पदार्थ के लिए भी होता है। इतना तो देखो अपन सबको पता ही है, अपन सबने 6 सामान्य गुण पढ़े ही। 6 सामान्य गुण हम सब ने पढ़े। 6 सामान्य गुणों में पहला गुण कौन सा है? अस्तित्व के कारण हम सब क्या हैं? अरे अस्तित्व गुण के कारण हम सब हैं सत। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। आपको पता है कितनी बड़ी बात है ये? हम कोई छोटी बात नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया में जितनी चीजें हैं वो सब सत हैं। अब बताओ किसको कम करना है और कौन से परिणाम को कम करना है? जो है जैसा है सही है, जो है जैसा है सही है। हम इस लेवल पर आए हैं और इस लेवल के बिना तुम्हारा कोई अणुव्रत तुम्हारे जीवन के लिए कार्यकारी नहीं है। कहां से चालू किया था हमने? हम सब अणुव्रती है। कहां आ गए हैं हम? ये सब वो गंभीरताएं, वो सारी गहराई है जो कि जब तक श्रद्धान में नहीं आई उसका जीवन में रिफ्लेक्शन आना इम्पॉसिबल है। एक रिफ्लेक्शन तो आता ही है। कौन सा रिफ्लेक्शन? जिसे कहते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो सदाचार। गुरुदेव श्री सदाचार शब्द का प्रयोग करते थे। कुंदकुंदाचार्य ने ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र का प्रयोग किया और फिर 6 डाला तो हम सब ने पढ़ी। 25 प्रकार के दोषों से बिल्कुल ऑपोजिट जितना भी आपका आचरण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सम्यक्त्वाचरण चारित्र। क्या है ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र? ये पहले चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी बात है ये तो कॉमन सदाचार है आपके जीवन में पलने वाला कि हमें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, बेटा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जिंदगी में सुकून से रहना चाहिए, कोई किसी का कितना ही कुछ भी बिगाड़ ले, तुम्हें अपने परिणाम बिगाड़ने से क्या फायदा। इसे कहते हैं सदाचार। ये बात इतनी बड़ी नहीं है जितने बड़े लेवल पर आपको बताई जा रही है। ये तो घर घर की कहानी है लाले, घर घर की कहानी है ये। हर पिता अपने बच्चे को सदाचार नहीं सिखाता। अब बस दिक्कत होती है कि माता पिता के सदाचार पर प्रश्न लगा लो आप, तब तो कल्याण बच्चों का। लेकिन जाने दीजिए, ये कॉमन सदाचार चाहिए जीवन में आपको कि भैया तुम कौन हो। ये जो परीक्षा प्रधानता के बारे में टोडरमल जी ने इतना लिखा है ना, हमारा ये सदाचार का चिन्ह है। ये सिर्फ कॉमन सदाचार। तुम जिसको पूज रहे वे सच्चे हैं कि नहीं, तुम जिसके आगे पीछे डोल रहे वे सच्चे हैं कि नहीं। देखो पहले के ज़माने में ये प्रवचनों की जब से परंपरा चालू हुई ना, ये आज की नहीं है, ये आज से 400 साल पुरानी परंपरा है। ये जो डेली प्रवचन और स्वाध्याय की बात हम कर, यति मुनि
और जितने ब्रह्मचारी और जितने अणुव्रती आपको जितने जीव मिलेंगे, ये सब 23 घंटे क्या करते हैं इसका प्रतीक था ये प्रवचन। 23 घंटे तुमने क्या विचार किया, तुम्हारे चिंतन में क्या आया, उसको बताने वाला है ये। कौन? प्रवचन। तो प्रवचन की कीमत बहुत मानी जाती रही है, बहुत मानी जाती रही है। यहाँ तक कि आपको एक नॉवेल मिलेगा, R.K. नारायण का नॉवेल है, उसका नाम है द गाइड। शायद पढ़ा होगा आप में से किसी ने स्कूल कॉलेज के दिनों में। गाइड नॉवेल में उसने इन सब परिस्थितियों को लिखा है कि कैसे एक आदमी संत बन गया, भले ही वो आदमी गलत था, लेकिन कैसे उस सामाजिक परिस्थिति में उसका प्रवचन निश्चित था। वो सिर्फ कहानी सुनाता था, सिर्फ कहानी ही सुनाता था, लेकिन इतनी शिक्षाप्रद होती थी कि गांव वालों के प्रतिदिन का काम चल जाता था। इतना सा वो पुरानी परिस्थिति में हुआ। अपने यहाँ भी वही परिस्थिति है। क्या है? अणुव्रतियों की सेवा क्यों करना है भाई? वो तुम्हें ये बता रहे हैं 6 द्रव्य, 7 तत्व, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि प्रवचन इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। प्रवचन की सीमा यहां खत्म हो जाती है। आप इसके आगे तो हर व्यक्ति अपने विचार के अनुसार जीवन में जितनी इच्छाएं कम कर सकता है वो करता रहे और आगे जीवन बढ़ाता रहे। और इच्छाएं जितनी कम होंगी उसका रिफ्लेक्शन आपके बाहर में जितना भी जीवन है उस पर दिखने लगेगा। कहने का आशय मेरा इतना सा था, ये तो जब हम जो बातें सेल्फ अंडरस्टैंडेबल नहीं होती हैं उनको लिखना पड़ता है, जैसे मूलाचार आदि या उसके आगे की बात कर रहा हूं मैं, जो बातें आपके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई, तब तो फिर आप समझ लो आपका पत्ता साफ है। हर बात नहीं बताई जा सकती है, हर बात लिखी नहीं जा सकती है। अरे बात समझ में आती है? हर बात आपको नहीं बताई जा सकती। कब प्रयोग होगा, और वो जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है। मतलब आप समझ लो कुछ भी नहीं है। दूसरे को देख करके आप प्रेरणा लेना चाहो तो प्रेरणा ले लो, गाली देने का अधिकार नहीं है। इसका नाम है जैन दर्शन। इष्टोपदेश के ऐसे श्लोक मैं आपको सुना सकता हूं, सहनशीलता का नाम है जैन दर्शन, एक दूसरे से लड़ने का नाम जैन दर्शन है ही नहीं। और लड़ना तो तब होगा जब तुम देखोगे। क्यों देखते हो भाई? क्या मिलता है तुम्हें सामने वाले जीव को देख के? और दिख गए हैं तो जानो देखो, इसी का नाम सहजता। आप समझ के देखना, ये बिल्कुल कठिन नहीं है। इस दुनिया में सम्यक दर्शन से सरल कोई वस्तु नहीं है। सम्यक दर्शन आपको ही आपका ज्ञान स्वभाव गिफ्ट में दे रहा है। मुझे पूरा समय सार इसी पर लिखा हुआ, इसी विचार पर पूरा समय सार लिखा हुआ है। तेरे पास वो है जो तेरी ही बुद्धि को बचाने के, रक्षा करने के, समझ को बनाने के काम आता है। क्या है उसका नाम? ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक भाव। और है क्या बताओ? सुध परिचिदानुभूदा सवस्व काम भोग बंध कहा। आगे एतसुबलंभो नवर्ण सुलहो विहत्तस। कितना सरल है बताओ। आपके पास वो है जो आपको पाना है। इससे बड़ी स्वतंत्रता क्या चाहिए आपको? अभी गणतंत्र भी आने वाला है अपना, उस पर भी सुन लो। क्या है तुम्हारा गणतंत्र? क्या है तुम्हारा जनतंत्र? इसी से तो हमारी बात चालू हुई थी। तुम्हें यदि सामाजिक गणतंत्र तैयार करना है तो जैन दर्शन के पास एक अचूक सिद्धांत है जिसका नाम है अणुव्रत। इस अणुव्रत के पालन करने वाले हर जीव के जीवन में कभी आपको अनीति, अन्याय, अभक्ष नजर नहीं आएगा। इससे बड़ा बताओ जैन दर्शन, भारतीय संविधान का इससे बड़ा आचरण करने वाला जीव कौन है? और ये किस नींव पर टिका है?
जो बाकी दुनिया में हो रहा है जानो देखो, क्योंकि एक तो जानना तुम्हारा स्वभाव है और दूसरा परिवर्तन करने की तुम में ताकत नहीं है। वो परिवर्तन, अच्छा कैसे बात करते हो तुम यार, गांधी जी ने किया इतना परिवर्तन, बोस जी ने किया इतना परिवर्तन, शास्त्री जी ने, कितना परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन अंडू कितने जल्दी हुआ है। अंडू यूज किया है कभी आपने कंप्यूटर में? अंडू, अंडू का मतलब होता है जैसा का वैसा। जैसे आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, आपने अंडू बटन दबा दिया तो पीछे चला जाएगा। डिलीट करने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अंडू करने की बात कर रहा हूं। आप दोबारा तो वहीं आ जाओगे। इसको सरलता से समझने के लिए काल चक्र का परिवर्तन देख लो। छठे काल के बाद दोबारा छठा काल आएगा कि नहीं आएगा? पांचवा आएगा कि नहीं आएगा? चौथा आएगा कि नहीं आएगा? हो गया कल्याण चालू, मार्ग चालू। बात समझ में आ रही है आपको? ये परिवर्तन इतने जल्दी अंडू होता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा शारीरिक परिवर्तन भी तेरे हाथ का नहीं है। तेल मालिश लगाने से तेरे जीवन में, तेरे हाथों में कोई भी चिकनाई नहीं आने वाली है। ये मैं कह रहा हूं आपको सामान्य बायोलॉजी भी तभी समझ में आने वाली है, कॉमन बायोलॉजी। तुम्हें तकलीफ हो रही है, बाजार से तुम ऐसी क्रीम ला रहे हो जिसके तुम्हें इंग्रेडिएंट्स नहीं पता, जिसे बनने की प्रोसेस नहीं पता, तुम क्या उससे फायदा उठा रहे हो? नारियल का तेल ले, घिसो, छुट्टी पाओ। आज कितना प्रचार हो रहा है इन चीजों का, कितना प्रचार हो रहा है। मेरे कहने का आशय बस इतना सा था कि इस पूरी परिस्थिति में अपने जीवन को लगा करके, परमात्मा के जीवन को लगा करके, प्रत्येक धर्मात्मा के जीवन को लगा करके आप जब अपने जीवन का अन्वेषण करेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि करने से कुछ नहीं होता है। ये है वस्तु तत्व। मैं क्षमा चाहता हूं कि अपन ने कोई पुस्तक खोल करके, जिनवाणी खोल करके चर्चा नहीं की, लेकिन आशा करता हूं आपको बात थोड़ी समझ में आई होगी। इस पूरे विषय के समापन को करते हुए बस इतनी बात कहता हूं, अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष स्वरूप।